प्रिय बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बंटा में एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने जीके एवं जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, फ्लू रोग फैलता है या वायरस के कारण, या जीवाणु के कारण, फफूंदी के कारण, या फिर कवक के कारण। आपको बताना है फ्लू रोग किसके संक्रमण के कारण फैलता है, क्या वायरस के द्वारा, जीवाणु, फफूंदी या कवक के द्वारा। सही क्वेश्चन का जल्दी से सही विकल्प का चयन करें। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस के द्वारा। फ्लू रोग जो है वह वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर ए आपका चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, हैजा से प्रभावित होने वाला अंग है। दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन है आपके सामने, फेफड़ा, आंत, यकृत या अस्थिमज्जा। जल्दी से सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हैजा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंत। हैजा से प्रभावित होने वाला अंग आंत है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन का आंसर बी फॉर बॉम्बे आपका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस सन में हुई थी। 1964 में, 1864 में, 1965 में या 1865 में। बच्चों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका चला जाएगा। बोकारो जो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। ठीक है बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो मोनोक्लाइनिक किस तत्व का अपरूप है। मोनोक्लाइनिक किस तत्व का अपरूप है, क्या कार्बन का है, सल्फर का है, फॉस्फोरस का है, या इनमें से कोई का नहीं है। ऑप्शन कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि मोनोक्लाइनिक किस तत्व का अपरूप है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर का। जो मोनोक्लाइनिक अपरूप है वह सल्फर का अपरूप होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी फॉर बॉम्बे सेकंड नंबर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी। पांचवें क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो मुगल थे उनकी राजकीय भाषा कौन सी थी, क्या प्राकृत थी, ऑप्शन नंबर बी पाली, या फिर फारसी, या इनमें से कोई नहीं। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत, पाली, फारसी, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करें, कमेंट करके बताएं बच्चों हमें कि पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वह फारसी थी। ठीक है बच्चों, प्राकृत जो भाषा थी जैन धर्म की थी, और आपकी पाली भाषा बौद्ध धर्म की थी, और फारसी जो मुगलों की भाषा थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या साइट्रिक अम्ल, क्या एसिटिक अम्ल, या ऑक्जेलिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सही विकल्प का चयन करें। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मधुशाला के लेखक हैं? क्या महादेवी वर्मा हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, प्रेमचंद हैं, या इनमें से कोई नहीं? मधुशाला के लेखक आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुशाला जो है उसके लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं, जो कि आपकी फिल्मी दुनिया के महान एक्टर अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, जिन्होंने मधुशाला पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संसार का सबसे पुराना राजतंत्र किस देश में है? संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है, कौन सा देश है वह है जो संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है? क्या अमेरिका है, क्या भारत है, क्या जापान है, या भूटान? जल्दी से सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं बच्चों हमें कि 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अमेरिका, भारत, जापान। तो इसका सही आंसर चला जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि जापान सबसे पुराना राजतंत्र है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 8वें क्वेश्चन का आंसर सी यानी कि जापान चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 3 फरवरी 1922 को, या फिर 4 फरवरी 1922 को, या फिर 5 फरवरी 1922 को, या फिर 6 फरवरी 1922 को? चौरी चौरा हत्याकांड बच्चों कब हुआ था? सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। ठीक है बच्चों, सी फॉर चेन्नई, यानी कि सी नंबर 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसके लेखक हमें बताना है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक क्या कल्हड़ हैं, पाणिनि हैं, विशाख दत्त हैं, या सोवाडे हैं? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। कल्हड़, पाणिनि, विशाख दत्त, या सोवाडे? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त जो हैं वो है आपके मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार सी फॉर चेन्नई आपका विशाख दत्त इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विज्ञान से लिया है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? क्या आलू है, क्या गुड़ है, क्या केला है, या गाजर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? यदि बच्चों क्लास को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, यानी कि गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपका गाजर है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 11वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी नंबर चला जाएगा। और ये आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इडुक्की जो परियोजना है वो किस नदी पर है? क्या नर्मदा नदी पर है, क्या नील नदी पर है, या पेरियार, या बैगई नदी पर? इडुक्की परियोजना बच्चों बता दें आपको, इडुक्की परियोजना जो है केरल राज्य में स्थित है, लेकिन किस नदी पर है यह आपको बताना है। क्या नर्मदा नदी पर, या नील नदी पर, या पेरियार, या बैगई?
तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। पेरियार नदी पर जो है इडुक्की परियोजना नदी स्थित है। 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी पेरियार नदी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राजतनुरा रेल रिफाइनरी स्थित है। आपको बताना है जो राजतनुरा रेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, क्या ईरान में या कुवैत, सऊदी अरब या इराक। 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्प में सही विकल्प का चयन करके कमेंट करके बताएं बच्चों हमें कि 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा। ईरान, कुवैत, सऊदी अरब या इराक। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, सऊदी अरब। राजतनुरा रेल रिफाइनरी जो है वह सऊदी अरब में स्थित है, इसलिए 13वें क्वेश्चन का आंसर सी नंबर सऊदी अरब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वीनस की मूर्ति किस अभिनेत्री को कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी। वीनस की मूर्ति किस अभिनेत्री को कहते हैं। ऑप्शन में आपके 4 अभिनेत्रियों के नाम दिए हुए हैं, हेमा मालिनी, राखी, सुष्मिता सेन या मधुबाला। वीनस की मूर्ति किस अभिनेत्री को कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों वीनस की मूर्ति। तो इसका आंसर चलेगा जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी मधुशाला। जो मधुबाला है उसे हम वीनस की मूर्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए 14वें क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का आपका। सोने के आभूषण बनाने में क्या मिलाते हैं। जो सोने के आभूषण बनाए जाते हैं उसमें थोड़ा कठोरपन लाने के लिए क्या मिलाते हैं, क्या चांदी, पीतल, तांबा या स्टील। चांदी, पीतल, तांबा या स्टील, सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं कि 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, तांबा। सोने के आभूषण बनाने में हम तांबे का प्रयोग करते हैं, तांबा मिला देते हैं बच्चों, जिससे थोड़ा सोने में कठोरपन आ जाता है और आभूषण बनाए जाते हैं। इसलिए 15वें क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा सी फॉर चेन्नई यानी कि तांबा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। वायुयान के टायरों में भरी जाती है। हमें बताना है वायुयान जो होते हैं उनके टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है। वायुयान के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है, क्या हीलियम, क्या आर्गन, नियोन या फिर ओजोन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है बच्चों, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम। वायुयान के टायरों में हीलियम हवा भरी जाती है। हीलियम गैस जो होती है वह वायुयान के टायरों में भरी जाती है। ठीक है बच्चों, 16वें क्वेश्चन का आंसर ए फॉर अहमदाबाद यानी कि हीलियम चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। सहारा मरुस्थल स्थित है एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। 17वां क्वेश्चन कह रहा है सहारा मरुस्थल स्थित है, क्या एशिया में है या यूरोप में है या अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सहारा मरुस्थल जो स्थित है वह अफ्रीका में स्थित है। सी फॉर चेन्नई, अफ्रीका आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। राज्यसभा एक ... है। खाली स्थान में आपको भरना है कि राज्यसभा कैसा सदन है, क्या स्थायी सदन है, क्या अस्थायी सदन है या आर्थिक सदन है या इनमें से कोई नहीं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा एक सदन है, कैसा है, स्थायी सदन, अस्थायी सदन, आर्थिक सदन या इनमें से कोई नहीं।
जल्दी से सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें। इसका आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, स्थायी सदन। जो आपकी राज्यसभा है वह स्थायी सदन है। ठीक है बच्चों, इसलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है। 18वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए फॉर अहमदाबाद यानी कि स्थायी सदन चला जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। आपको बताना है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था। 1469 ईस्वी में, 1470 ईस्वी में, 1479 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सही विकल्प का चयन करें। कमेंट करके बताएं हमें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा। 19वां क्वेश्चन है बच्चों, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इसलिए 19वें क्वेश्चन का आंसर ए फॉर अहमदाबाद 1469 ईस्वी सही हो जाएगा। 1469 ईस्वी बच्चों। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज की क्लास का। पिच ब्लेड किसका अयस्क है। ऑप्शन है आपके सामने यूरेनियम, एल्यूमिनियम, थोरियम या सिल्वर का। पिच ब्लेड किसका अयस्क है। यूरेनियम, एल्यूमिनियम, थोरियम या सिल्वर। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिच ब्लेड जो है वो यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है बच्चों, यह हमारी आज की क्लास थी बच्चों, जिसमें हमने आपको 20 बहुत ही चुनिंदा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाँट के लाए थे और आपको इसका मैंने रिवीजन करा दिया है। कल फिर बच्चों इसी टाइम पर मिलेंगे अगली क्लास में, क्लास नंबर 4 लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात।